हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो वर्ब यानी क्रिया की होती है। किसी भी सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब होता है। वर्ब से ही हमें किसी भी सेंटेंस का यानी टेंस का पता लगता है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, किस समय का है या किस काल का है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कुछ वर्ब्स और उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है। जैसे वर्ड है हमारा अराइज, ARISE। अराइज का मतलब होता है उत्पन्न होना या पैदा होना, उत्पन्न होना। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है अराइज, ARISE। इसकी सेकंड फॉर्म होती है AROSE, अरोज। और थर्ड फॉर्म इसकी होती है अराइजन, ARISEN, अराइजन। अब देखिए इसका मीनिंग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई वर्ड है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है। जैसे WRITE, राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, राइट मीन्स लिखना। अब इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट, तो रोट का मीनिंग हो जाएगा लिखा, रोट मीन्स लिखा। और अगर हम रिटन लिख दें यानी थर्ड फॉर्म लिख दें रिटन, तो इसका मीनिंग हो जाता है लिखा हुआ, लिखा हुआ। इस तरीके से फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का मीनिंग अलग अलग चलता है। अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से हम वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे यहाँ पर बताया गया है, ये दोनों वर्ड्स फर्स्ट फॉर्म के हैं, ये दोनों वर्ड्स सेकंड फॉर्म के हैं और ये दोनों वर्ड्स थर्ड फॉर्म के हैं। और ये क्या हैं? ये हैं हमारी वर्ब्स यानी क्रियाएं। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा अराइज, दूसरा वर्ड देखते हैं बी। ये फर्स्ट फॉर्म है। बी का मतलब होता है होना, होना या फिर रहना, BE। इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीन। ऐसे ही एक वर्ड है बियर, BEAR, बियर। बियर मीन्स होता है सहना, सहना या जन्म देना। ये वो वाला बियर नहीं है जिसे हम भालू कहते हैं, उसकी भी स्पेलिंग यही होती है, लेकिन यहाँ पर हम नाउन की बात नहीं कर रहे, यानी भालू वाले बियर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वर्ब की। ओके, तो ये इस यहाँ पर जो ये बियर लिखा हुआ है इसका मीनिंग है सहना या जन्म देना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बॉर्न, BORNE, बॉर्न। ऐसे ही वर्ड है BEAT, बीट। और बीट का मतलब होता है पीटना या पिटाई करना। ठीक है, और दिल धड़कना भी इसकी हिंदी होती है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बीट और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बीटन। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम रहती है और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है बिकम, BECOME, बिकम। बिकम का मतलब होता है होना या बनना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बीकेम, CAME, बीकेम, यानी ओ की जगह हम ए कर देंगे। और थर्ड फॉर्म वही होती है जो फर्स्ट फॉर्म होती है, बीकम। ऐसे ही वर्ड है बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू होना या शुरू करना, ये इसका हिंदी मीनिंग है। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बीगैन, यानी आई की जगह हम ए बना देंगे। और थर्ड फॉर्म में BEGUN, ए की जगह यू बन जाएगा, बिगन, बिगिन, बिगैन, बिगन, इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा BEND, बैंड। और बैंड का मीनिंग होता है झुकना, झुकना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है BENT, बैंट। और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही होती है, बैंट। एक वर्ड है BET, बैट। बैट का मीनिंग होता है शर्त लगाना, शर्त लगाना, ये इसका हिंदी मीनिंग है। और सेकंड फॉर्म होती है इसकी BET, बैट, यानी यही रहती है।
और थर्ड भी इसकी यही रहती है, बैट। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा BID, बिड। और बिड का मीनिंग होता है बोली लगाना, बोली लगाना। ये इसकी हिंदी है और इसकी सेकंड फॉर्म भी बिड ही होती है और थर्ड फॉर्म भी इसकी बिड ही होती है, मतलब नो चेंज, ऐसे ही रहेगा। और इसी स्पेलिंग यानी इसी बिड का मीनिंग ये भी होता है, देखिए, आदेश देना, आदेश देना। लेकिन जब हम इस वाले वर्ड को देखेंगे यानी आदेश देने वाले बिड को देखेंगे तो यहाँ पर हम BAD, बेड कर देंगे, बेड, और यहाँ पर हम कर देंगे बिडन। अब आप इससे समझ जाएं कि जब बिडन या बेड की बात होगी तो समझ लो आदेश देना वाला मीनिंग इसमें लिखा जाएगा या बोला जाएगा। एक वर्ड है BIND। बाइंड का मीनिंग होता है बांधना, बांधना। यह हो गया इसका हिंदी मीनिंग। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बाउंड, BOUND, और थर्ड भी इसकी यही रहती है। BITE, बाइट। बाइट का मीनिंग होता है मुंह से काटना, मुंह से काटना, बाइट। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिट और थर्ड भी यही रहती है। नहीं सॉरी, इसमें बिटन कर देंगे हम यहाँ पे, बाइट, बिट और बिटन। थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगी, बिट, बाइट फर्स्ट फॉर्म है, बिट सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म बिटन कर देंगे। ओके, ऐसे ही अब नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लीड। और ब्लीड का मीनिंग होता है खून बहना, खून बहना। जैसे बोलते हैं ना ब्लीडिंग, तो ये ब्लीड है। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, देखिए यहाँ पर डबल ई है, सेकंड फॉर्म में सिंगल ई हो जाएगा, ब्लेड। और थर्ड फॉर्म में भी हम सिंगल ई बनाएंगे यानी ब्लेड कर देंगे। तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिलो, BLOW, बिलो। बिलो का मीनिंग होता है हवा बहना या हवा चलना, हवा बहना या हवा चलना। सेकंड फॉर्म होती है ब्ल्यू, BLEW, ब्ल्यू। और थर्ड फॉर्म होती है ब्लाउन, BLOW, ब्लाउन। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेक, BREAK, ब्रेक। और ब्रेक का मीनिंग होता है तोड़ना, ब्रेक मीन्स तोड़ना। और सेकंड फॉर्म होती है इसकी ब्रोक और थर्ड फॉर्म होती है इसकी ब्रोकन। ये हो गया ब्रेक का वर्ड। एक वर्ड है ब्रीड, BREED, ब्रीड। ब्रीड का मीनिंग होता है पैदा करना, पैदा करना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रेड, BRED। जैसे यहाँ पर डबल ई का ई बन गया, ऐसे ही डबल ई का यहाँ पर सिंगल ई रह जाता है। और थर्ड भी यही रहेगी, ब्रेड, BRED। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। और ब्रिंग का मीनिंग होता है लाना, कोई चीज़ लाना। और सेकंड फॉर्म होती है इसकी ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। और थर्ड फॉर्म भी इसकी ब्रॉट ही रहेगी, ब्रॉट ही रहेगी इसकी थर्ड फॉर्म। इसके बाद हमारा वर्ड है BROAD, ब्रॉड, CAST, कास्ट, BROAD, ब्रॉड, CAST, कास्ट। ब्रॉडकास्ट का हिंदी मीनिंग होता है प्रक्षेपित, प्रक्षेपित करना, प्रक्षेपित करना। ओके, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, देखिए ब्रॉडकास्ट। सेकंड भी यही रहेगी और थर्ड भी यही रहेगी, ब्रॉडकास्ट। अगला वर्ड है हमारा BUILD, बिल्ड। और बिल्ड का मतलब होता है BUILD, बिल्ड मीन्स बनाना या बांधना या निर्माण करना। ठीक है, बनाना, बांधना, निर्माण करना। सेकंड फॉर्म हो जाती है इसकी बिल्ट और थर्ड फॉर्म भी इसकी यही रहती है, बिल्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्न, BURN, बर्न मीन्स जलना या फिर जलाना, जलना या जलाना। सेकंड फॉर्म में क्या कर देंगे, टी लगा देंगे, बर्न कर देंगे। और थर्ड फॉर्म में भी हम टी लगा देंगे यानी बर्न कर देंगे। BURST, बर्स्ट। इसका मीनिंग होता है फूटना,
फूटना या फटना, बर्स्ट। और इसकी सेकंड फॉर्म भी यही रहती है, बर्स्ट, और थर्ड फॉर्म भी इसकी बर्स्ट ही रहेगी। BUY, बाय। बाय मीन्स होता है खरीदना, बाय मीन्स खरीदना। सेकंड फॉर्म हो जाती है बॉट, और थर्ड फॉर्म भी यही रहेगी, बॉट, BOUGHT, बॉट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैच। कैच मीन्स होता है पकड़ना, कैच मीन्स पकड़ना, CAUGHT, कॉट। इसकी सेकंड फॉर्म होती है, और CAUGHT, कॉट, ये भी इसकी यही रहेगी, मतलब थर्ड फॉर्म भी इसकी जो सेकंड फॉर्म है वही रहेगी। CHOOSE, चूज़, इसका मीनिंग होता है चुनना, चूज़ मीन्स चुनना, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी CHOSE, चोज, यानी सिंगल ओ बनेगा, और थर्ड फॉर्म होगी चोजन, ये हो गया। CLEAVE, क्लीव, इसका मीनिंग होता है तोड़ना या टुकड़े कर देना, विभाजन करना, और क्लीव की सेकंड फॉर्म होती है क्लैफ्ट, क्लैफ्ट, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी क्लैफ्ट, मतलब यही रहेगी। एक वर्ड और देख लेते हैं ये, कम। कम मीन्स होता है आना, कम मीन्स आना। सेकंड फॉर्म हो जाती है केम, और थर्ड फॉर्म रहेगी जो फर्स्ट रहती है वही केम, सॉरी कम, कम, केम, कम। दोस्तों ये थी एक वर्ब की फॉर्म्स की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।